बीजेपी दावा करती है कि जो देश में कभी नहीं हुआ वो मोदी सरकार के राज में होगा। ये दावा सच होता साबित हो रहा है। देश में आज तक जंगलों की सुरक्षा और उन्हें विकसित करने का जिम्मा कभी निजी कंपनियों को नहीं सौंपा गया। हमेशा से ही सरकार इस जिम्मेदारी को निभाती आई है, लेकिन मोदी सरकार अब ये जिम्मेदारी भी निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद साफ है कि सरकार अब जंगल की जमीन भी निजी हाथों में सौंपने का मन बना चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। बैंकिंग सेक्टर, पेट्रोलियम, हवाई अड्डों और रेल के निजीकरण की तो शुरुआत हो ही चुकी है। कई सरकारी कंपनियां निजी हाथों को सौंपी जा चुकी हैं। सरकारी कंपनियों को तो छोड़िए, अब तो मोदी सरकार जंगलों की देखभाल नहीं कर पा रही है, जंगलों के संरक्षण को संभाल नहीं पा रही है। यही कारण है कि एक बार फिर उसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजी कंपनियों की तरफ हाथ बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग अब जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल लागू करने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक प्राकृतिक जंगलों को बचाने और वनारोपण कार्यक्रम के लिए आयोग निजी कंपनियों के साथ समझौता करने के बारे में योजना तैयार कर रहा है। नीति आयोग ने एक प्रेजेंटेशन में बताया कि अभी देश में जारी वन्यकरण कार्यक्रमों का कोई वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है, इसीलिए इस क्षेत्र में भी अब पीपीपी मॉडल को लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और क्षमता और मैन पावर के साथ वन्यकरण में आधुनिक तकनीक लाई जा सके। बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल लागू किया जा सकता है उनमें लकड़ी और गैर लकड़ी के जंगली चीजों के तैयार किए गए उत्पाद, इको कैंपिंग, ऑर्गेनिक खेती जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नियमों के मुताबिक वन्यकरण कार्यक्रम में अभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कोऑपरेटिव पीएसयू, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले वन विकास निगम, ग्राम सभा पंचायत, स्वायत्त जिले और ग्राम विकास बोर्ड एनजीओ शामिल हो सकते हैं। अगर नीति आयोग की योजना सफल रहती है तो आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकेंगी। माना जा रहा है कि जिन कंपनियों को सरकार अपने साथ वन्यकरण कार्यक्रम में जोड़ेगी उनमें छोटे और मध्यम स्तर के फसल काटने वाले, कॉर्पोरेट और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। जबकि पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि ये योजना अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है और सरकार ने इसे नीति का रूप नहीं दिया है। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना को इसी महीने पेश किया जाना था, पर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसे नहीं दिखाया जा सका। मोदी सरकार के इस ड्राफ्ट का विरोध भी तेज हो गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि निजी कंपनियों को इसमें लाना समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सभी चीजें निजी कंपनियों को संभालनी है तो फिर सरकार क्या करेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।